आज हम लोग जोड़ों से संबंधित, साइटिका से संबंधित, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इनसे संबंधित बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे और कौन से योगासन, कौन से प्राणायाम करके अपने आप को बिल्कुल साइटिका से या फिर जोड़ों के दर्द से राहत दिलवा सकते हैं। नमस्कार, योग गुरु संदीप तिवारी। साइटिका से राहत के लिए कौन से योगासन और प्राणायाम हमारे लिए बेहद लाभकारी हो सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके साथ ही एक और बात करना चाहेंगे कि केवल आसन और प्राणायाम से हम अपने इस खूबसूरत शरीर को बेहद स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। अपने दिनचर्या और तौर तरीकों में बेहद बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाकर के हम स्वस्थ और बेहद स्वस्थ रह सकते हैं। इसके साथ ही साथ नियमित रूप से योगासन से जुड़ना पड़ेगा। अपने वजन को कम करने में अपने आप को लगाना पड़ेगा। पैरों को सीधा रख करके खड़ा होना, चलना इत्यादि पर ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार से तनाव संबंधित समस्याओं से बच के रहें और अपने जैसे साइटिका की समस्या अगर है तो पीठ के निचले हिस्से को कम से कम भारित करना चाहिए, का भार का हिस्सा कम होना चाहिए। इन सब तरीकों का भी उपाय करते रहने से हम कई प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं साइटिका आर्थराइटिस वगैरह बीमारियों में। यहाँ तक कि साइटिका के लिए आज हम लोग चर्चा करते हैं आसन, बैठ करके आसन, लेट कर पीठ के बल और पेट करके के बल खड़े होकर के आसनों में। तो सर्वप्रथम हम लोग चर्चा करते हैं प्राणायाम। ज्ञान मुद्रा लगा करके सबसे पहले उद्गीत प्राणायाम ओम के उच्चारण से कर लेंगे। इस तरीके से इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम कर लेंगे और फिर अनुलोम विलोम कर लेंगे। ये तीन प्राणायाम अपने समयानुसार कम से कम 5 मिनट का समय तो श्योर दे दे। इन 15 मिनट में प्राणायाम इन 3 प्रकार के कर लेंगे। फिर आसन की ओर बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम आसन कौन करना है ये निर्भर नहीं करता है। आप चाहे पेट के बल से शुरुआत करिए, चाहे पीठ के बल से शुरुआत करिए, चाहे बैठ करके, चाहे खड़े होकर के। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे मान लीजिए पीठ के बल लेट गए। पीठ के बल लेट जाने पर ऐसे एक पवनमुक्तासन होता है और पवनमुक्तासन। दाहिना पैर धीरे धीरे ऊपर उठाए, श्वास लेते हुए यहाँ घुटने से मोड़कर हाथों से खूब दबाव देंगे अपने पेट पर और चेस्ट पर। अगर गर्दन की कोई समस्या है तो अपान आसन के रूप में युक्त सिर नीचे रहेगा और इसको जितना हो सके उतना दबाने की कोशिश करेंगे। अन्यथा ऐसे नासिका घुटना एक करने की कोशिश करेंगे। अंगूठे को सामने की ओर दोनों पैर को तान के रखेंगे इस तरीके से। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे हाथ खोलेंगे, पैर ऊपर करेंगे और नीचे आ जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी करेंगे। इस तरीके से अब पैर को उंगलियों को तान के रखेंगे, फिर इसको वापस ले जाएंगे और दोनों पैर मोड़ करके पवनमुक्तासन करेंगे इस तरीके से। अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ये कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग नौकासन करेंगे। श्वास लेते हुए अपने दोनों पैर को इस तरीके से उठाना शुरू करें। धीरे धीरे अपर पार्ट को उठाएं। क्षमता अनुसार जितना उठ सकते हैं उतना उठाने की कोशिश करेंगे और इस स्थिति में मिनिमम 10 सेकेंड रुकने की जरूर कोशिश करेंगे इस तरीके से। इसके बाद धीरे धीरे अपना ड्यूरेशन बढ़ाते बढ़ाते 30 सेकेंड 1 मिनट रुकने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे पैर और शरीर दोनों वापस लेके जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। इस तरीके से इसको भी कम से कम 5 से 6 राउंड करने की कोशिश करेंगे। पवनमुक्तासन नौकासन के बाद अब हम लोग पलट जाते हैं पेट के बल। पेट के बल हो जाने के बाद क्या करना रहेगा, पूरी तरह से जैसे पैर पीछे सजा देंगे इस तरीके से दोनों, और चेस्ट के बगल खुद भी जमीन से लगा देंगे। चेस्ट के बगल में हाथ लगाते हुए श्वास लेते हुए आगे बढ़ते हुए यूं भुजंगासन करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार भुजंगासन में भी रुकेंगे, उसके बाद एक्सेल करते हुए डाउन हो जाएंगे। इसे भी लगभग 3 बार जरूर कर लेंगे।
इसके बाद करेंगे शलभ आसन, दोनों हाथ यूं पीछे लगा लेंगे, थाई के नीचे श्वास लेते हुए दाहिना पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए दूसरा, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ध्यान देंगे, ज्यादा समस्या अगर है तो केवल एक एक पैर से करेंगे, और कमर में भी अगर कोई समस्या है तो केवल सिंगल सिंगल पैर से ही करेंगे, होल्ड कर करके। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर दोनों पैर को भी उठाने की कोशिश करेंगे, केवल साइड का है तो। अगर कमर की समस्या है तो दोनों एक साथ नहीं उठाएंगे। इसके बाद करेंगे हम लोग अधोमुख श्वानासन। ये कैसे होता है? चेस्ट के बगल में हाथ लगा लेंगे, दोनों पैर अंगूठे पकड़ के श्वास लेते हुए यूं ऐसे उठ जाएंगे और अपने एड़ी को जमीन से लगा देंगे। जितना हो सकेगा अपने शरीर को पीछे की ओर लेकर जाएंगे और ऊपर की ओर देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पूरा शरीर पीछे से सीधा और सिर ऊपर करने की कोशिश। इस तरीके से क्षमता अनुसार रुकेंगे और राउंड इसका ड्यूरेशन बढ़ाते रहेंगे। कम से कम 5 तो जरूर करेंगे। इसके बाद करते हैं मार्जार्य आसन। मार्जार्य आसन के लिए इस पोज में ऐसे खड़े हो जाएंगे, कमर के चौड़ाई में दोनों पैर में गैप कर देंगे और ऐसे ही हाथ रखेंगे, श्वास लेकर सिर ऊपर और कमर अंदर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए सिर अंदर और पीठ ऊपर, नाभि को देखने की कोशिश करेंगे सिर अंदर करके। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इस तरीके से इन आसनों को कर लेने के बाद हम लोग करेंगे ताड़ासन और वृक्षासन। ये कैसे होगा? फिर ऐसे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों में लगभग 2 इंच से 3 इंच का गैप दे देंगे। ऐसे श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, उसी श्वास में दोबारा श्वास खींचते हुए अपने एड़ी को उठा करके एक निश्चित स्थान पर ध्यान को केंद्रित करते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर टानते चले जाएं। क्षमता अनुसार 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड रुकने के साथ रिलैक्स होंगे, फिर इनहेल करेंगे, फिर होंगे कम से कम 5 से 7 बार इसको करेंगे। इसी के साथ में धीरे धीरे अभ्यास करते करते वृक्षासन का भी अभ्यास करेंगे। कैसे? दाहिने पैर को उठाकर अपने बाएं पैर के थाई पर शिवनी नाड़ी से लगा देंगे और श्वास लेकर के यूं ऐसे उठेंगे, बिल्कुल जैसे ताड़ासन में समय देते हैं, इसमें भी समय देंगे। वापस आएंगे और फिर दूसरे पैर से भी करेंगे इस वाले में, क्योंकि सिंगल सिंगल पैर होता है। इस तरीके से पूरा समय दे करके करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। आधा घंटा का समय लगा करके भी पूरा कर लेंगे तो भी हमें संपूर्ण लाभ मिलने वाला है नियमित तरीके से। और अन्य सुझाव में बेहद ध्यान रखें अपने दैनिक दिनचर्या, खान पान, तौर तरीका, जीवन दिनचर्या, तब जाकर के हमको संपूर्ण लाभ मिलने वाला है। इसी के साथ नमस्कार।